हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पता है क्या हुआ, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में मेरी वीडियो जो है वो आनी बंद हो गई। मैं ऐसे ही सोल्व करता रहा, फिर मैंने देखा कैमरा वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, 5-6 मिनट हुई थी। हैं? चलिए जी। तो एक तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले जो लेक्चर लिया वो आपको मज़ेदार लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से, और इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। मेन बात ये है, समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे पता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। और जब एक बार पढ़ लेंगे, इसके सारे कंसेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक मेंटल टेस्ट दूंगा क्वेश्चंस को मेंटली करने का। बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मेंटली कर सकते हो, कर पाओगे अच्छे से सीखोगे तो। बहुत ही मिनिमम एक दो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पेन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इनको अच्छे से सीखना, फिर बाद में वो मेंटल टेस्ट आपने दे। ठीक है भाई, ताकि आप स्टेप्स को स्किप कर पाओ एग्जाम में। और जब आप सीखते हो तो अपने दिमाग के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन मत रखा करो। पढ़ाई की भी टेंशन मत रखा करो कि सिलेबस कब होगा। कोई और आपकी ज़िंदगी में टेंशन हो वो भी मत रखा करो। कई टेंशन होती हैं जो जेन्युइन होती हैं, कई होती हैं जो हम फालतू में क्रिएट कर लेते हैं। जो फालतू में क्रिएट कर लेते हैं उसको तो हटा ही दो। जो जेन्युइन है उसे भी जब सीख रहे हो तो दिमाग से हटाओ। उसको यहाँ रख के क्या फ़ायदा। एक बार निकाल के साइड में रख दो, फिर वापस डाल लेना लेक्चर के बाद। ठीक है, अभी लेक्चर में रिलैक्स होके शांति से सीखना है। एक बढ़िया जर्नी पर जा रहे हैं। पढ़ाई को ऐसे बर्डन मत लो। एज ए बर्डन लोगे तो आप ऐसे देखोगे, आज 5 घंटे पढ़ लिया क्या, आज 8 घंटे पढ़ लिया क्या। मज़ेदार तरीके से पढ़ो, ताकि ये दिल करे कि 10 घंटे तो हो गए बट 1 घंटे और पढ़ लूँ क्या है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघाती समीकरण क्या है, ये मैं बता देता हूँ। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लें। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि भैया जो डिग्री है वो 2 होएगी। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो 2 होगी। अपने सिलेबस के अंदर 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल होगा। ये नहीं है कि एक्स और वाई दोनों भरे पड़े हैं, नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे 3x² + 2x + 7 इक्वेशन है, समीकरण है, तो भैया इज इक्वल टू समथिंग करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, एक वेरिएबल में है, जी हाँ। तो अपने सिलेबस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर है। और एग्जाम्पल दूँ, 5x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, -x² + 8x इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन क्या है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, जी हाँ x ही है, x के अलावा और कुछ है ही नहीं। और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जी हाँ। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, इसको भी हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 3x² + 10 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें तो x वाला टर्म नहीं है, तो क्या हो गया, डिग्री 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात। आगे बढ़ जाऊँ, ये हम पहले कर चुके हैं। हाँ, ये नहीं बोलोगे हैं, कई बार भाई बच्चे हैं दिमाग में ये भी लेकर आते हैं कि 3x + 8 इज इक्वल टू 0 है, और सर साथ में है 0 × x²। ये भी क्वाड्रेटिक है सर, बस x² का कोफिशिएंट 0 है। फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर 0 × x³ भी है, ये तो क्यूबिक है। फिर मैं बोलूँगा अरे 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 मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पर तो 0 × x4 भी है, ये तो बाई क्वाड्रेटिक हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। तो x² का कोफिशिएंट 0 नहीं चलेगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। समझ में आ गई। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यानी कि नॉट इक्वेटेड, किसी भी वैल्यू के साथ हमने इक्वेट ना किया हो, किसी के भी बराबर ना रखा हो। पोलिनोमियल का ये मतलब है सिंपली है। और इक्वेशन यानी कि इक्वेट कर रखा हो किसी वैल्यू के साथ। एक तो ये चीज़
ठीक। नेक्स्ट, पोलिनोमियल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो पावर्स हैं, जो अपने वेरिएबल की पावर हैं, वो क्या होंगी, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी। यानी कि, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट एक पोलिनोमियल ही होता है जिसको इज इक्वल टू समथिंग रख दिया गया हो। ठीक है, जैसे पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का एग्जांपल है भैया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 3x² + 5x - 3, कुछ भी लिख दो, 2x² - 7x + 6। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इन्हीं को किसी भी चीज़ के साथ इक्वेट कर दो, 3x² + 5x - 3 = 0। ये इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गई, वो पोलिनोमियल बहुपद हो गया। या फिर ऐसे लिख दो, 2x² - 7x + 5 = -1। तो जीरो के साथ इक्वेट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक तरफ लाओगे तो भी तो जीरो ही बन जाएगा। सेम चीज मैंने लिखी है, ये नहीं है कि ये दोनों सेम है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघाती बहुपद है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती समीकरण है। एक तो इन दोनों के बीच में फर्क पड़ गया, फर्क पता लग गया, ठीक ठीक है। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है जिसको किसी वैल्यू के साथ इक्वेट कर दिया गया या फिर जीरो के साथ इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये खासियत है कि जो x की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, जीरो भी जीरो हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x³ की पावर 0 है, हाँ, लेकिन हाईएस्ट पावर तो 2 ही रहेगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव होएगी और इंटीजर होएगी। ऐसा नहीं कर सकते भैया हम ये कर दें, देखना कि 5x² + 3 x की पावर है भैया हाफ, तो ये इंटीजर है क्या? नहीं सर, इंटीजर तो नहीं है, 1/2 फ्रैक्शन है। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल ही है, मतलब कि उसकी पावर्स भी इंटीजर होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। आप ये बोलोगे सर हाईएस्ट पावर तो 2 है, नहीं, सारी पावर्स इंटीजर में होनी चाहिए। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है x की वो इरेशनल है। भैया इंटीजर चाहिए हमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। ये भी नहीं चलेगा, x की पावर -1 + 2 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, कुछ बेसिक सी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं, ये बेसिक सी बात है जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, तो इसका यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो एक ऐसी इक्वेशन है ना, दिस इज इक्वल टू एनीथिंग लिख दें, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसको रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को। अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर लिखेंगे तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैं बोलूँगा, उसको अगर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे क्या बनेगा बताता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, मैं शांति से बताऊंगा, आप जो है बस मुझे सुनते रहो, अपने आप जो भी समझ में आना है वो आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ x² - 6x + 8। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो ये कुछ ऐसे होएगी। ये यहाँ से पास होएगी 2 और 4 से, ये एक पैराबोला होएगा कुछ इस तरह से, इसको पैराबोला बोलते हैं इस शेप को। ये कुछ इस तरह से होएगा, तो ये 2 और 4 से
पास क्यों हुआ, 3 और 5 से पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 छिके 12 प्लस 8। 4 भी रख के देखो, 4 का स्क्वायर 16, 6 चौके 24 प्लस 8, 16 और 8 24 माइनस 24 0। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू x की वो वैल्यूज जिनको यहाँ पर रखने से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, उन्हें बोलते हैं जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वर्ड यूज करते हैं वो, ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हिंदी में बोलेंगे इस द्विघाती बहुपद के शून्य, इसके शून्य, शून्य यानी कि इनकी वैल्यू यहाँ पर रखने से शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों आई, इसका क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पर 0 हो रही है, मैं बताता हूँ आपको। देखो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में मैंने यहाँ पर ये चीज़ रखी है, ये जो आपको जितना समझ में आए ना मेरे भाई, प्यार से बस उतना समझते रहना, आप टेंशन मत लेना। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे रहते टेंशन लोगे फिर गलत काम है, फिर क्या फ़ायदा मेरा। देखो मैंने किया क्या, मैंने x की वैल्यू 1 रखी। ठीक, इसको ऐसे मान लेते हैं। y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो एट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू, अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8, तो आप देखोगे 8 और एक 9 में से 6 गए 3, तो जब x 1 है तो ये y इज इक्वल टू 3 पर है। देखो जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर जब मैंने x की वैल्यू रखी, तो जो भी वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू 3 बन गई, तो y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या बन जाती है। फिर मैं देखूंगा x की वैल्यू 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या बन गई। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू बन गई 2 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2। x 2 होने पर यह 0 बन गया। जब x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा, आप बस समझते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू, मैं 3 रख रहा हूँ x की वैल्यू, तो देखना ये नेगेटिव बनेगी, ये नीचे जा रहा है ना, देखना नेगेटिव बनेगी। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 से क्या 18 प्लस में 8, 9 और 8 17, 18 में से 17 गए, माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। मज़ेदार है कि नहीं? ये -1 है। देखो x जब 3 था तो ये इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, जब आप x को 4 रखोगे तो ये फिर से 0 बन जाएगी, ये फिर से 0 पर आ गई। तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पोलिनोमियल को कैसे करते हैं। मैं x की जगह कुछ वैल्यू रखूंगा, देखूंगा इस वैल्यू पर ये कहाँ पर आई, फिर मैं एक और वैल्यू रखूंगा, इस वैल्यू पर ये कहाँ पर आई। तो ऐसे जो रास्ता बन जाएगा कि x की वैल्यू जब डेड है ना, जब 1 एंड 1.5 है, तो इसकी ये वैल्यू है, ये जो भी है। तो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन तो की नहीं होगी इसको बनाने के लिए, ये फिर भी ठीक क्यों जा रही है। सिंपली मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि जो इसके जीरोज हैं, जो इसके रूट्स हैं, x की जिन वैल्यूज़ पर ये 0 हो जाती है, मुझे पता है कि ये उन जगहों से गुजरेगी। तो मैंने जानबूझकर एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा जिसके रूट्स 2 और 4 थे, और मैंने 2 और 4 से पास कर दिया। ठीक, धीरे धीरे डिटेल में और सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ पर कैसा दिखता है वो मैंने आपको बता दिया, या फिर मैंने इसको इज इक्वल टू वाई कर दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है ग्राफ पर, ये। ठीक है, क्लियर है? जितना समझ में आ गया उतना मोर देन सफिशिएंट है। इस शेप को पैराबोला बोलते हैं, बट अपने सिलेबस में उतना नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग है अपने सिलेबस में। अब आगे बढ़ूं? ठीक है जी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि क्रिएटिंग इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब रूट्स गिवन हो, यानी कि जब, अच्छा इक्वेशन बोला मैंने, ठीक है। मान लो मैं इसी को ऐसे करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी रूट है 2 और 5, तो आपको वो क्रिएट करनी आनी चाहिए। जिसकी रूट 2 और 5 का क्या मतलब है कि जब उसके अंदर हम 2 और 5 रखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगी। इसकी रूट 2 और 4 हैं, हमें पता है इसकी रूट 2 और 4 हैं। ये 2 और 4 से पास हो, 2 और 4 पर ये 0 हो जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे रूट्स पता हैं तो मुझे इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर मेरे सामने इक्वेशन है तो मुझे रूट्स निकालनी आनी चाहिए। वो बाद में करेंगे, पहले ये समझते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है भाई, मैंने क्या किया, मैंने जानबूझकर ये देखा कि इसको 2 और 4 से पास कराऊंगा। तो मेरे दिमाग में थे 2 और 4, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स, ये कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 2 और 4, यानी कि 2 और 4, रूट्स का मतलब होता है हिंदी में इसके मूल, रूट यानी कि जड़, मूल, ठीक है। तो 2 और 4 का सम क्या है 6, तो यहाँ पर ऐसे मत लिखना x प्लस सिक्स एक्स, नहीं, साइन पलटना होता है भैया, माइनस सिक्स एक्स। जो भी सम आया मैंने नेगेटिव लगाया है, माइनस सिक्स एक्स और प्लस में 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, राइट टाइम पर हर एक चीज़ का जवाब मिलता चलेगा। मेरे साथ जर्नी को एंजॉय करते चलो बस, आपकी और कोई जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। वो सारी जिम्मेवारी मेरी है, कब आपको क्या बताना है, ठीक है। तो अगर हमें रूट्स गिवन है तो हमें ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो कुछ काम करोगे, लिखें फिर। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं 2 और 3, तो मुझे इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इक्वेशन पता है तो मुझे रूट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मेरे साथ साथ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 3 और 2 5, एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 और 2 6। तो जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख रहा हूं तो यहां पर साइन सेम रहा, और जब मैं सम ऑफ रूट्स लिख रहा हूं तो यहां पर मैंने नेगेटिव लिखा, तो साइन आपको चेंज करना है, डिफरेंट लिखना है ना। दो ही साइन है अपने पास, प्लस और माइनस, तो साइन आपने चेंज करना है। मैं लिखूंगा ऐसी कौन सी इक्वेशन है भैया जिसकी रूट 5 और 2 हैं, तो इनका सम है 5 और 2 7, तो माइनस 7x और 5 दूनी 10 प्लस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके देख लो, इसकी रूट्स 5 और 2 ही निकलेंगे। सोल्व कैसे करना है बताओ, ठीक है। सम क्या है, 4 और माइनस 2 का सम, तो जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर, जो भी सम है उसका साइन चेंज करके, है ना, सम 2 है तो माइनस 2x, और प्रोडक्ट क्या है, साइन को भी कंसिडर करना है, 4 दूनी 8 माइनस 8, तो प्रोडक्ट के केस में एज इट इज साइन लिख देना है, सम के केस में पलट देना है। देखो सम 7 था तो माइनस 7 लिख दिया, 5 था तो माइनस 5 लिख दिया, सम प्लस 2 है तो मैंने माइनस 2 लिख दिया। प्रोडक्ट के केस में मैं सेम लिख रहा हूँ, 3 दूनी 6 प्लस 6 आया था मैंने प्लस 6 लिख दिया, 5 दूनी 10 प्लस 10 आया था तो 10 लिख दिया, माइनस 8 आया तो माइनस 8 लिख दिया, ठीक। ओके जी, इसका कैसे लिखेंगे, सम हो जाएगा माइनस 8, तो साइन बदल के लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 आया तो प्लस 8x, प्रोडक्ट क्या है, माइनस माइनस प्लस होएगा तो 5 दिए 15, प्लस 15 आया है। प्रोडक्ट के केस में साइन हम नहीं बदलते, ठीक है। अगले वाले को सम क्या आ जाएगा इनका, माइनस 5, तो माइनस 5 आ जाएगा तो भैया प्लस 5 लिख दूंगा, प्लस 5x। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा सर 0, तो प्लस में 0 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो, ठीक है जी। यहाँ पर सम क्या आएगा, 1/3 प्लस 4/3 क्या आ जाएगा 5/3,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 4 × 4 / 3 × 9 4/9, उसमें तो साइन नहीं बदलेंगे, 4/9 = 0। अब यही चीज हमें कैसे देता है एग्जामिनर, दोनों तरफ 9 से गुणा कर दो, तो 9 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9x²। यहाँ पर 9 से गुणा करोगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15x प्लस में 4 = 0। ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर मैं आपको रूट्स दूं कि भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मन ही मन में लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल फॉर्म होती है, एक मैथमेटिकली डिफाइन की होती है, एक डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये है, ये बोलते हैं कि ax² + bx + c = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जहां पर a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया, a को ही 0 रख दोगे, मान लो मैंने a को 0 रख दिया, b को 3 रख दिया और c को रख दिया -2, तो क्या बन जाएगा, 0 × x² 0, 3x -2 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? आपने वही काम कर दिया जो मैंने मना किया था, मना करने के बावजूद नालायक हो तुम, 0x² कर दिया। ये भैया नहीं करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए बोला a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेफिनेशन आए तो ये पूरी डेफिनेशन है, वो भी इंक्लूड करना है। हाँ, b और c 0 हो सकते हैं, तो सर अगर मैं b और c को 0 ले लूँ और a को ले लूँ 5, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या x की सारी पावर्स इंटीजर में है? हाँ, a की तो पावर 2 इंटीजर में है। क्या हाईएस्ट पावर 2 है? हाँ जी सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक हिसाब से देखी जाए तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आपके सामने मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं तो आपको उसका सम ऑफ रूट्स निकालना आना चाहिए और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। तो मान लो मेरे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होएगा बताता हूँ। इसका सम ऑफ रूट्स, हलों का योग इज इक्वल टू, जो x का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके लिखो, यानी कि -b, और बटे में जो x² का कोफिशिएंट है वो लिख दो a, -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट यानी कि भैया गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होएगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म, जो एंड में ये कांस्टेंट टर्म होता है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा पीछे चल के वेरीफाई कर लें। देखो, इसका सम ऑफ रूट्स क्या है, तो मैंने क्या बोला, x का जो कोफिशिएंट है उसका साइन बदल दो, तो आप बोलोगे सर -5 है तो 5, बटे में x² का कोफिशिएंट क्या है सर 1 है, तो 5/1, तो 5, तो इसका सम ऑफ रूट्स 5 ही है। प्रोडक्ट क्या है, 6/1, ये यहाँ पर जो 1 था, बिकॉज यहाँ पर 1 था तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पर सम लिख दो, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दो। इनके सम और प्रोडक्ट चेक करोगे, यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट अलग है, इसका सम ऑफ रूट्स क्या है, क्या निकलेगा देखते हैं। x का जो कोफिशिएंट है उसका साइन बदल दूं, यानी कि 15, बटे में x² का कोफिशिएंट यानी कि 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, क्या सम ऑफ रूट्स ये है 5/3, जोड़कर देखो 5/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 कांस्टेंट टर्म बटे में 9, क्या यही है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 4 × 4 = 3 × 3 = 4/9। ठीक, अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो ऐसे लिखवा दिया, उस कंफ्यूजन को भी दूर करूँगा, टेंशन मत लो। तो ये समझ में आ गया, अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देता हूँ,
5x² माइनस 13x+2 इज इक्वल टू 0। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या है भैया? 13/5। जो भी x का कोफिशिएंट है उसका साइन बदला और बटे में ये लिख दिया। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है भैया? कांस्टेंट टर्म 2/5। तो अगर मैं ऐसे दो नंबर निकाल लूँ जिनका सम ये हो, जिनका प्रोडक्ट ये हो, तो वो दोनों इसकी रूट्स हैं, यानी कि वो मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये सेटिस्फाई कर जाए। क्या मैं वो निकाल लूँ? क्यों निकालूँ? मैं निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल था। तो समझ में आ गया भाई, ये बात याद रखोगे। आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, ये जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखी थी तो और बढ़िया है। चलो ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? अब एक बात ध्यान से सुना, एग्जामिनर आपको दो तरीके से चीज़ें पूछेगा। आपको बोलेगा फाइंड द जीरोज, यानी कि शून्य बताओ इसके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। जब ये इज इक्वल टू 0 नहीं कर रखा तो ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। तो इसके जीरोज बताने के लिए, इसके शून्य बताने के लिए बोलेगा, यानी कि वो ये पूछ रहा है एक्स की वो वैल्यू बताओ जिनको यहाँ पर रखने से वो जीरो हो जाती हैं। लेकिन अगर वो इसकी जगह इक्वेशन देगा ऐसे, तो वो आपसे पूछेगा इनके रूट्स, इनके मूल। ठीक है, क्लियर है? जीरोज पूछता है, इसके रूट्स पूछता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने x की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसको यहाँ पर रखने से ये जीरो हो जाए, यानी कि कुल मिलाकर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज बताने हैं। वो सेम ही तरीका है, ये सेम तरीका है, ऐसे ही ट्रीट करेंगे सबको। ठीक है, ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ रूट्स क्या होएगा? अब मैं सम ऑफ रूट्स ही लिखूंगा आपको समझाने के लिए, यहाँ पर जीरोज हैं, एस ओ जेड में नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स ये होएगा, इसका मैं साइन बदल दूं, 7 बटे में यहाँ पर जो 1 है वो कर दूं। तो जब भी यहाँ पर 1 होगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या बटे में 1 करने की ज़रूरत होगी? बताओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा? प्रोडक्ट होएगा 12/1। तो जब भी यहाँ पर 1 होएगा तो क्या मैं बार बार बटे में 1 करूँ? ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो तो होएगा सीधा ये वाला, और जो सम है वो होएगा, बस मैं इसका साइन बदल दूँ, 7 -7 की जगह 7 कर दूँ। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है और सम है 7। तो सर 4 × 12, दैट्स इट। ऐसे ही सिंपली मिल जाएंगे आपको। सर जब सिंपली नहीं मिले उसका भी इलाज टाइम पे बताऊंगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखो, इसको फिर हम मेंटली बता देंगे भैया। दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट तो है 6, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना है, सम है 7, इस 6 को तोड़ना है। 3 दूनी 6, तो 3 और 2 का सम तो 5 है। क्या बीच में बोल रहे हो? 6 1 कम 6, सम 7 है, प्रोडक्ट 6 है, तो 6 and 1। ठीक है, सी इसको। तो मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो है भैया 16, और जिनका सम है वो है भैया, इसका साइन बदलना होता है -10। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, एकदम से मैं निकाल के आपको बता सकता हूँ लेकिन कुछ चीज़ समझने का टाइम है ये। जो प्रोडक्ट है, दो नंबर का गुणा है, वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इससे मुझे ये पता लग जाता है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। ठीक है, आप रेंडमली भी निकाल सकते हो यहाँ पर, बट अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये चीज़ बाद में काम आएगी। सम नेगेटिव है तो सम, दो चीज़ों का सम कब नेगेटिव होएगा? देखो मेरे पास दो चॉइस है, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव। अब मुझे पता चला कि दो चीज़ों का सम नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। दो पॉजिटिव चीज़ों का सम कभी नेगेटिव हुआ है? हो ही नहीं सकता। तो दोनों पॉजिटिव वाला केस तो कैंसिल हो गए, यानी कि दोनों नेगेटिव हैं। तो दो नेगेटिव नंबर आएंगे, आप इसको तोड़ोगे 8 दूनी 16 और दोनों को नेगेटिव लगा देना। देखो
इनका प्रोडक्ट 16 हो गया और सम -8 एंड -2 का -10 हो गया। ठीक है, क्या ठीक है? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ। तो भाई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो होना चाहिए 21। ये आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सम होना चाहिए -10। ठीक है भैया, तो 21 को तोड़ूंगा तो 7×3 = 21। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। सम नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, तो दोनों नेगेटिव ही होंगे। हैं, तो -7 और -3। 7×3 = 21, -7 और -3, ये दोनों रूट्स हैं। जब आप y की जगह पर -7 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -3 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम में इनका ग्राफ नहीं आता, बट फिर मैंने आपको ग्राफ क्यों सिखाया? एक तो वो रिलेवेंट है, दूसरा एग्जाम में एक ऐसी चीज़ आती है जिसको निकालने में वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट कर देगा। आगे करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, तब मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो पता है कैसे बनेगा? देखो, इसकी रूट्स क्या हैं? 4 और 3। यहाँ है 3, यहाँ है 4, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसकी रूट्स हैं 6 और 1, 6 और 1 है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 6, ऐसा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसकी रूट्स हैं -2 और -8, तो -2 और -8, देखो यहाँ पर तो है -2 और यहाँ पर है -8, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं -7 और -3, तो आप बना ही लोगे, उन दोनों पॉइंट से पास करते। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ये बताया जाए, इसकी रूट्स बतानी है तो भैया आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -12। सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स है जी -1। साइन बदलना है इसका। जब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 हो, a² का कोफिशिएंट 1 हो, तो -12/1 ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा इन टर्म से डील करो। लेकिन कई बार ये कोफिशिएंट ऐसे मिलेगा, तो कैसे डील करना है वो भी बताऊंगा, पहले यहाँ फोकस करो। ठीक, देखो, तो मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है ना? हमें ज़रूरी नहीं है ऐसे सोचेंगे हम हमेशा, मैं इसको डायरेक्टली तोड़ पा रहा हूँ कि 4×3 = 12 और -4, -4 और 3 है। बट ये अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। कई बार अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो यही काम आती है, वो डेवलप कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नेगेटिव है, दो चीज़ों की गुणा नेगेटिव है, यानी कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव। पता चल गया, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, है ना? और उन्हीं दो चीज़ों का सम माइनस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सम नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव वाला बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव वाला बड़ा होगा, तभी तो सम नेगेटिव आ गया। तो इसको मैं तोड़ रहा हूँ, 4×3 = 12 और नेगेटिव वाला बड़ा है ना? बड़े वाला नेगेटिव है, ऐसे बोल दो या फिर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं छोटे वाले को नेगेटिव कर देता तो इनका सम क्या हो जाता? 4 - 3 1, मुझे चाहिए -1, तो -4 और 3 है। ठीक, क्लियर? ठीक है गाइड्स, चलो भाई बताओ। तो भाई प्रोडक्ट तो है -21 और सम है भाई, साइन बदल दूंगा 4। ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट है ये सम, तो मैं हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ता हूँ। तोड़ो। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मैंने 7×3 = 21 तोड़ा। अब देखो, सम जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा ताकि सम पॉजिटिव आए और छोटे वाले को नेगेटिव। इनमें से एक का नेगेटिव होना जरूरी था क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है। 7×3 = 21, -21, 7 - 3 4, सेटिस्फाई हो गया? जी हाँ, तो ये दोनों रूट्स हैं भाई इसके। अब आगे बढ़ते हैं जी। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -5। सम क्या हो जाएगा? 4। तोड़ो अब इसको, तोड़ो। 5×1 = 5, और सम जो है वो पॉजिटिव है तो बड़े वाले को पॉजिटिव रख लेते हैं। ये देखो, 5 और -1। अब ध्यान से सुनो,
अब ये जो इक्वेशन है इसका एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है इसका 5/9 और इसका जो सम ऑफ फ्रूट्स है वो है मेरे दोस्त -18/9। सॉरी, साइन का तो हमने उल्टा लेना होता है, साइन तो चेंज करना होता है, तो -18 की जगह +18/9। तो सम ऑफ रूट्स है 2, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो फ्रैक्शन में आएंगे। तो 2 ऐसे नंबर बताओ मुझे जिनका प्रोडक्ट तो है 5/9 और उनका सम है 2। बताओ कितने आसान तो हैं। जिनका प्रोडक्ट है 5/9, 2 ऐसे नंबर जिनकी गुणा तो ये है और उनका सम ये है। मजाक कर रहा था मैं, आसान कहाँ है। निकल पाया? मान लो तुक्का लग गया तो अलग बात है, अदरवाइज तो मुश्किल ही है। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट ये है, एक्चुअल में सम ये है, तो हम रियल प्रोडक्ट और रियल सम से डील नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक जुगाड़ बताता हूं आपको। ठीक है? जब भी इसका कोफिशिएंट कुछ हो तो हम ऐसे डील ही नहीं करेंगे, खुद बनाया मैंने जुगाड़। देखो, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। हाँ, ऐसे हम स्कूल में करते थे, वो जुगाड़ खुद नहीं बनाया बाद में कि हम ये करेंगे रूट्स निकालने वाला। फैक्टराइजेशन तो हमें स्कूल में सिखाई दी थी कि 9×5 = 45, आपको भी ऐसे ही सिखाया होगा, है ना। तो प्रोडक्ट में लूंगा 9×5 = 45, ठीक है, और सम ऑफ रूट्स में लूंगा सिर्फ ये, इसका साइन बदल के, यानी कि 18, है ना। यहां पर मैं एक लिख देता हूं, ऐसे केस में डोंट यूज रियल प्रोडक्ट, डोंट यूज रियल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। रियल यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो जस्ट जुगाड़ यूज कर रहे हैं। देखो, तो सम में यूज कर लूंगा ये 18, तो अब मैं इस 45 को तोड़ दूंगा, ऐसे 2 नंबर में तोड़ दूंगा जिनका प्रोडक्ट 45 हो और सम 18 हो। आप इजीली तोड़ पाओगे, 9 दूनी 18। तो क्या सर इसका उत्तर 9 और 2 है? नहीं, ये हम जुगाड़ कर रहे हैं ना, एक्चुअल में 9 और 2 कहाँ है। 9 और 2 का सम है भैया 9 और 2 11, यहाँ पर 11 कहाँ लिखा है, -18/9 से 11 कहाँ आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो y² का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है बाद में इनको। तो 9/9 1 और 2/9 एक 2/9, ये एक्चुअल रूट्स है। ये जुगाड़ है क्या कि प्रोडक्ट ले लेंगे इन दोनों का, सम ले लेंगे इस टर्म से, और बाद में बस इसका जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देंगे। अब एक्चुअल रूट्स हैं 1 और 2/9, तो रियल में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था वो क्या था, वो था 5/9। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये प्रोडक्ट 5/9 क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, 9 दूनी 18 कर दिया मैंने, वही तो 9×5 = 45। चलो मैंने रीचेक कर लिया, नहीं तो ये बाद में कन्फ्यूजन करता कई बच्चों को। अच्छा यार, मैं इसको 9 और 2, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। आपको दिख रही होंगी वैल्यू, मेरी मिस्टेक, मैं समझाने में इतना खो गया। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 45 है, सम 18 है। तो 45 को तोड़ रहा हूँ, 15×3 = 45, 15×3 = 45, 15 और 3 18। मैं समझाने में इतना खो गया, मैंने ये चेक ही नहीं किया, समझाने पे जोर रखा, सॉरी। तो रियल रूट्स ये नहीं है। अब मैं इनको डिवाइड करूंगा 9 से, तो 15/9, 3×5 = 15, 3×3 = 9, यानी कि 5/3, एंड 3/9 यानी कि 1/3। तो रियल रूट्स ये हैं। रियल रूट्स क्या हैं? ये। अब आप करके देख लो, इन दोनों को गुणा कर रहे हो तो 5 × 5 3 3 5/9 आ रहा है। रियल में प्रोडक्ट क्या था रूट्स का, क्योंकि रियल प्रोडक्ट तो निकलता है दिस डिवाइडेड बाय दिस। जब यहां पर 1 होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब यहां पर कोई नंबर होगा तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 के अलावा होगा तो एक फ्रैक्शन बन जाएगी जो हमें तंग करेगी, है ना। उसी लिए जुगाड़ निकाला है। तो 5/9 प्रोडक्ट है ना, देखो 5/9, इनका सम करके देखो क्या बन जाएगा, 5 और 1 6/3 यानी कि 2। यहां पर सम क्या आ रहा है, साइन को बदलूंगा तो 18/9 क्या आता है, 2। ये है रियल रूट। समझ में आ गई बात? जब भी यहाँ पर नंबर होगा उसको इग्नोर करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों की गुणा से, सम लेंगे यहाँ से। एक्चुअल में अब तक हम कर भी यही रहे थे। कैसे बताता हूँ, देखो यहाँ पर नंबर था 1, एक्चुअल में हम प्रोडक्ट ले रहे थे
इन दोनों का। अच्छा सर, -12, लेकिन 1 से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता, और एंड में हम इसका जो कोफिशिएंट 1 है उससे डिवाइड भी कर रहे थे, बट 1 से डिवाइड करने पर फर्क ही नहीं पड़ता, तो उत्तर यही आना था, है ना। इनके ऊपर भी ये लगाएंगे तो यही आएगा। तो अब ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहोगे? आगे बढ़ूं? ये लो भाई, बस खत्म करो। फाइंड द रूट्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो भाई ए को करते हैं, तो यहाँ पर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या करूँगा भाई, मैं डायरेक्टली मतलब लिख देता हूँ, POR नहीं लिखूँगा, 10 दूनी 20, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या है, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों की गुणा को प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे। सम में यहाँ से उठाऊंगा, सम में उठाऊंगा 9, इसको अब मैं तोड़ रहा हूँ 5 × 4, 5 चौके 20, 5 और 4 9। अब मैं इनको डिवाइड कर दूंगा इसका जो कोफिशिएंट है उससे। एक्चुअल जो रूट्स हैं वो है 5/2 और 4/2, यानी कि 2, 5/2 और 2। डन। अगले वाले को करो आप खुद। तो भैया जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैं लूंगा 8 × 1 से, इनको गुणा मत करना कभी भी कि 8 और 169 को गुणा कर, तो गुणा मत करना पहले भाई। प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसको 2 नंबर में तोड़ना है, तो तोड़ना है तो जोड़ क्यों रहे हो, फिर बाद में तोड़ोगे, एज इट इज रहने दो। सम ऑफ रूट्स क्या है, जस्ट लिख लो एक बार, सिर्फ मैं यहां से उठाऊंगा साइन चेंज करके 78। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, ये टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताई, रिवाइज हो जाएगी, बहुत जगह काम आती है ये मैथ्स में। जब भी आपको ऐसा करना हो कि दो चीज़ों का सम दे रखा है या फिर कई बार उनका डिफरेंस दे रखा होता है और उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा होता है, तो आपने करना क्या है, अब ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, इसको ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना कि जिनका सम 78 हो, ये बहुत बड़ा है। देखो 20 को तो हम इजीली तोड़ पा रहे थे, 5 चौके 20, 5 और 4 9। छोटे नंबर में दिक्कत नहीं होती, बड़े नंबर में दिक्कत होती है। तो सर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि हम इनको छोटा कर लेंगे कैंसिल आउट करके, जो भी सम है या डिफरेंस है वहां से हम नंबर को 1 बार काटेंगे और जो प्रोडक्ट है वहां से 2 बार काटेंगे। क्यों, मैं बता देता हूं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं 2A एंड 5A। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 और 2 7A। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 A²। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 2 नंबर के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर इस A की वैल्यू में 18 रख दूं तो 18 दूनी 36, 18 5 90, बड़े बड़े नंबर हो गए, ये इन नंबर को बढ़ा कर देता है। तो जो चीज़ कॉमन है मैं उसे ही काटना चाह रहा हूं। तो देखो सम में A 1 बार आया है, प्रोडक्ट में A 2 बार आ गया है, तो सम से 1 बार काटना है, उसी नंबर को जो कट रहा है, जो आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट से 2 बार काटना है। ठीक, करते हैं जी। देखो मुझे तो 13 दिख रहा है, 13 6 78 और ऊपर 169 दिख रहा है। ऐसा नंबर देखो जो ऊपर 2 बार कट जाए, नीचे 1 बार। तो 13 से मैंने काट दिया, 13 6 78, 13 से मैंने 1 बार काट दिया और 1 बार और काट दिया। अब नंबर छोटे हो गए क्या, हो गए सर, सिर्फ 8 बच गया, सिर्फ 6 बच गया। अब तोड़ सकते हो, 8 को तोड़ दो 2 नंबर में, सर 4 दूनी 8 और 4 और 2 6। लेकिन अब भी अगर आपका दिल कर रहा है और छोटा करूं तो 2 दिख रहा है, 2 को यहाँ से 1 बार काटो और 2 को यहाँ से 2 बार काट सकते हो, बट इतना भी क्यों अत्याचार करना है ना। तो 4 दूनी 8, तो 4 और 2। लेकिन अब काम खत्म नहीं हुआ है, 13 से मल्टीप्लाई भी कर दो भाई। जिस नंबर से काटा था, 13 से काटा था ना, 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ, उस नंबर से मल्टीप्लाई करते ना। तो आपने ये जो बड़ी सी कैलकुलेशन थी उसे कर लिया। हाँ, अब एक चीज़ बची हुई है, क्या ये रियल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था? नहीं। क्या ये रियल सम ऑफ रूट्स था? नहीं। हमने तो जुगाड़ कर रखा है, तो जुगाड़ में इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं कि नहीं? ये रियल रूट्स हैं, ये रियल रूट्स हैं। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी अगर आप ऐसे करते, ए से 1 बार यहाँ काट दूं और ए से 2 बार यहाँ काट दूं, फिर आप बोलोगे 10 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ूंगी जिनका सम 7 आए, तो आप बोलते कि 5 दूनी 10। फिर मैं बोलता रियल नंबर्स तो ये थे,
तो जिस नंबर से आपने काटा है उसको भी तो यार एक एक बार गुणा करो, काट तो दिया, तो 5 और 2 आ गए ना रियल नंबर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। पार्ट सी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होएगा भाई, अभी आप खुद करोगे यार, मुझ गरीब पर इतना अत्याचार मुझसे करवाओगे सारे। ठीक है, खुद ट्राई करो इनको, प्रैक्टिस के लिए ही इतने दे रखे हैं। सम के केस में साइन बदल दूंगा, खुद देखो कौन सा नंबर है जो कट रहा है। 13 नहीं में 117, 13 फिर से कट रहा है। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है 13 कटेगा, कुछ भी कट सकता है। 13 नहीं में 117, 13 को मैंने 2 बार काट दिया। अब 20 को तोड़ दो ऐसे 2 नंबर में जिनका सम 9 हो, 5 चौके 20। ठीक है, और 13 से काटा था, 13 को कर दो, जिससे काटा था उसको गुणा करना मत भूलना। तो जो आपने इनको तोड़ना था ना ऐसे 2 नंबर में, वो आप तोड़ चुके। अब आपको यही पता है कि भैया इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो ये रियल रूट्स आ गए भैया। ये मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कोई नहीं करवाता। ठीक है, मैं हमेशा अपने मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए लगा रहता हूँ, चाहे मुझे किसी भी सोर्स से इम्प्रूव करना पड़े और मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड मेथड्स देता हूँ, बिल्कुल अपडेटेड। ठीक है, ये बताओ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा भैया 3 दूनी 6, तो प्रोडक्ट है -6, और सम में ले लूँगा 5 को, साइन बदल के, सॉरी साइन बदलना पड़ेगा इसका। अब जिसने साइन नहीं बदला होगा उसने फिर गड़बड़ मार दी होगी यहाँ पे कुछ। तो प्रोडक्ट 6 है, तो 3 दूनी 6, अगर मैं 3 दूनी 6 कर लूँगा, देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है यानी कि एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है। तो अगर मैं 3 और 2 ले लूँ, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चों को ये लगा होगा कि 3 दूनी 6, 3 और 2 5, फिर बाद में चेक नहीं करेंगे, गलत उत्तर दे के आ जाएंगे। अगर आप 3 और 2 लोगे तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो 3 और 2 में से किसी भी एक को नेगेटिव ले लिया तो आएगा क्या, -5। 3 और 2 तो बनेगा ही नहीं, 6 एक कम 6 बनेगा। ठीक है, और सम जो है वो नेगेटिव आ रहा है यानी कि बड़े वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये बनेगा देखो। और हाँ, अब इसको इस 3 से डिवाइड भी करना है, ये हैं रियल रूट्स। ठीक है, -2 और 1/3 इसके रियल रूट्स। अगर कभी रूट्स निकालने पड़ जाए, दिस इज हाउ वी विल निकालिंग द रूट्स। ठीक है, मैं एक बार बैटरी चेक कर लो अपने माइक की, चलो ठीक ठाक है भाई, आगे बढ़ूँ। देखो कई बार क्या होता है कि हमें, जैसे ये है, आपने इसके रूट्स निकाले हैं ना, इसके रूट्स x² - 7x + 12, एक्स की क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए। लेकिन कई बार हमें इस चीज़ को, जैसे आपको स्कूल में सिखाया गया है, कई बार हमें इसको दो चीज़ों के प्रोडक्ट के रूप में लिखना पड़ता है क्वेश्चन में, ज़रूरत पड़ जाती है कई बार, क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, क्वेश्चन आएंगे तब। ठीक है, तो हम इसको जल्दी कैसे लिख पाएँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, आप कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इसके रूट्स निकालने हो, अगर आपको रूट्स निकालने हो तो आप क्या करोगे, तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मानोगे 12 को, और सम ऑफ रूट्स मानते हुए साइन को चेंज कर दोगे यानी कि मानोगे 7 को। अगर आपको रूट्स निकालने हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं भैया, 4 × 12, तो आप इसके साइन को चेंज कर दोगे। लेकिन अगर आपको इसे ऐसे लिखना है कि समथिंग इंटू समथिंग, तो इसके साइन को चेंज मत करना। कहना क्या चाह रहा हूं बता रहा हूं। मैं ऐसे 2 नंबर ढूंढ रहा हूं जिनका प्रोडक्ट तो 12 है और सम -7 है। मैं साइन नहीं बदल रहा, जनरली हम सम 7 ढूंढते हैं, सम -7 है। तो बताओ 4 × 12, तो -4 और -3 होंगे, है ना, -4 और -3। तो एज इट इज x-3 एंड x-4 लिख सकते हो। अगर आपको इस नंबर को दो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स में करना है, फैक्टराइज करना है, तो सम को साइन चेंज करके मत लेना, साइन सेम रख के ऐसी 2 वैल्यूज निकाल लेना जिनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, और जो भी 2 वैल्यूज आए x - दैट करके कर दो।
ठीक है, जब ऐसा आएगा तो क्या करेंगे वही मैं बताऊंगा। धीरे धीरे जब इन चीज़ों को आप यूज करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। हो सकता है अभी एक आधा बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो रहा हो, बाकी बहुत क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे दो नंबर ढूंढ रहा हूँ मैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 हो और सम -7 हो, 7 नहीं -7। तो 6 कम 6, -6 और -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-6 एंड x-1। ठीक है, मैं ऐसे दो नंबर ढूंढ रहा हूँ जिनका सम तो 10 हो और प्रोडक्ट 16 हो। तो 8 दूनी 16, 8 और 2 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a+8 एंड a+2। ठीक है, अदरवाइज हम कैसे लिखेंगे इसको? अगर मान लो आप ऐसे नहीं लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, डिटेल में बताऊं? डिटेल में बताता हूँ, देखो। अदरवाइज हम इसको लिखेंगे x²। मैं ये देखूंगा कि ऐसे दो नंबर देखूंगा जिनका प्रोडक्ट तो 12 है और सम -7 है, तो 4 और 3 आएंगे, तो आप इसको लिखोगे x² -4x -3x + 12। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? -7 को -4 और -3 ऐसे तोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है? इनको जोड़ोगे तो -7 ही आएगा, लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 3 कहाँ से आए? मैंने यही देखा कि ऐसे दो नंबर जिनका सम -7 हो और प्रोडक्ट 12 हो। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, x को कॉमन लूँगा इन दोनों में से, तो यहाँ पर आ जाएगा x-। इन दोनों में जो भी कॉमन है वो मैं कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में जो भी कॉमन है मैं ले लूँगा, लेकिन इस तरीके से कॉमन लूँगा कि x-4 बच जाए। तो यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ। देखो लेने को मैं सिर्फ 3 कॉमन ले सकता था, मैंने -3 क्यों लिया? मैं x-4, सर अगर ये ना बचा तो इसको बचना पड़ेगा, बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-4। अब मैं, एक तो ये वाला टर्म हो गया, एक ये वाला टर्म हो गया, इन दोनों में से x-4 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा -3, x-4 x-3, यही आ गया ना। तो ताकि हमें इतना लंबा ना लिखना पड़े, सिंपल एक छोटी बात ध्यान रखनी है कि भैया जब आपको रूट्स निकालने हैं तो जो सम ऑफ रूट्स है वो निकालते हुए इसका साइन चेंज करके कंसीडर करते हैं, बट इसको दो नंबर की गुणा के रूप में प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो साइन मत बदलना, बस सिंपल है। क्योंकि रूट्स पता है कैसे निकलते हैं? रूट्स निकलते हैं इनको जीरो से इक्वेट करके, यही बता देता हूँ। रूट्स निकालते हुए हम ये करते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो यानी कि या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 4 होएगी, और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 3 होएगी। तो देखा रूट्स पॉजिटिव क्यों आ गए? क्योंकि हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं और ये उधर चला जाता है, तो इसीलिए रूट्स निकालने के लिए साइन बदलना पड़ता है। अब ये बात आगे से ध्यान रखोगे? क्या छोटी सी बात ध्यान रखनी है? सिर्फ ये कि इसको अगर दो नंबर के फैक्टर के रूप में तोड़ना चाह रहे हैं तो साइन को चेंज करके सम नहीं लेंगे हम, बस। आगे बढ़ जाते हैं भैया। तो -12 प्रोडक्ट है और सम है +1। ठीक है, तो 4 × 12 और माइनस का 3 ले लूँ क्योंकि सम +1 लेना है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख दूंगा अब मैं, x+4, जो प्लस का आएगा उसको प्लस के साथ, जो नेगेटिव का आएगा उसे नेगेटिव के साथ, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम यही तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको जुगाड़ बता सकता हूँ बट वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर लेंगे। इतनी टेंशन नहीं लेनी, फालतू की चीज़ें नहीं रटवाऊंगा, उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 × 5 = 45, इनका प्रोडक्ट लेंगे 45। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 45 है और सम है -18, तो आप बोलोगे सर -15 और -3 है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 9y² -15y -3y +5 लिख सकता हूँ। इन दोनों में से जो भी कॉमन निकले निकाल लो। 3 कॉमन है और y कॉमन है, यहाँ पर बच जाएगा y -5। अब यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लो कि y -5 आ जाए अंदर, तो -1 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया। हाँ, ये गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ से 3y इनमें कॉमन था तो यहाँ 3 बचेगा, 3y -5 बचेगा। तो यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लो, मैं बोल रहा था ना इस ये सेम होएगा ही होएगा।
अगर वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है तो सेम होना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ कॉमन लो कि 3y माइनस 5 आ जाए, तो -1 कॉमन ले लिया, 3y माइनस 5। अब यहाँ और यहाँ से 3y माइनस 5 कॉमन ले लो, 3y माइनस 5, 3y माइनस 1। ये जो है इन दो का प्रोडक्ट। तो जब इसको ऐसे लिखना पड़े दो चीज़ों के प्रोडक्ट के रूप में, तो ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? 1 घंटा लगा है ये सारे बेसिक्स बताने में। ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके सामने एक मेंटल टेस्ट आएगा। मेंटल टेस्ट कैसे दोगे आप, मैं बताता हूँ। इसी वीडियो के साथ में जो क्लास की ये एनोटेशन होती है वो आपको मिलती है, वहाँ पर ये मेंटल टेस्ट की एनोटेशन भी मिलेंगी, बट इनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होएगा। इनके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होएगा। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के साथ में वो PDF खोलनी है और इन क्वेश्चंस को मेंटली करना है। अपनी नोटबुक के अंदर इनका उत्तर देख लेना, ABCD जो भी आप लिखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, इनको आप मेंटली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि एक आधा बच्चा इनके अंदर भी कहीं पर अटक जाए, तो इसलिए इनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, इनके वीडियो सॉल्यूशन की वीडियो भी मिल जाएगी, या तो इसी वीडियो के साथ में ये PDF मिल जाएगी है, चलो, या फिर मेंटल टेस्ट अलग से, मतलब आसपास ही मिल जाएगा आपको, कुल मिलाकर कन्फ्यूजन नहीं होएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने मेंटली करने हैं, पेन का यूज़ नहीं करना, या बहुत कम 1 या 2 क्वेश्चन में करना है। ठीक, जोर लगाओगे दिमाग का तभी कुछ कैपेबिलिटी डेवलप होएंगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया, आपको क्या बताया गया है। देखो, लेट्स डू इट। देखो, आपको ये बताया है मैंने कि अगर हमारे सामने रूट्स गिवन हो तो मैं वो इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे क्रिएट कर सकता हूँ कि x² माइनस जो भी रूट्स हैं उनका सम, यानी कि माइनस करूंगा मैं, माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, नंबर 1। नेक्स्ट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और x की जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि x की पावर -3 दे दी और उसको क्वाड्रेटिक मान के बैठे हैं, गुस्से मारूंगा। नेक्स्ट, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ x²। डन। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट में साइन चेंज नहीं करना होता, सम में चेंज करना होता है। ठीक है, ओके। अगर हमें क्वाड्रेटिक ये चीज़ें सॉल्व करनी हो तो क्या है, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो टेंशन नहीं लेनी, सिंपली ये देखना है यार ऐसे दो नंबर देखूं जिनका प्रोडक्ट तो 12 है और सम साइन चेंज करना है, रूट्स निकाल रहे हो ना आप, साइन चेंज करना है, सम 7 हो। हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ो, सम को मत तोड़ो, भटक जाओगे, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ो। क्लियर है? अगर ऐसा कुछ हो कि यहाँ पर भी एक नंबर आ गया, यहाँ पर अब तक तो 1 चल रहा था, यहाँ पर भी एक नंबर आ गया, तो अब जुगाड़ लगाते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लेंगे। रियल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 45 नहीं है, रियल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 5/9 है। हम जुगाड़ लगा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। रियल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं है ये, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लेंगे 45 को, सम ऑफ रूट्स वही इस नंबर से लेंगे, साइन चेंज कर देंगे 18, और उसके बाद रूट्स निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, रियल रूट्स आ जाएंगे। ये किया है हमने। और इसके अलावा क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि अगर इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है तो भैया जो साइन चेंज करके हम सम ले रहे थे, क्योंकि हम रूट्स नहीं निकाल रहे तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल ही नहीं रहे, हम सम ऑफ रूट्स नहीं निकाल रहे यहाँ पर ना, हम रूट्स थोड़ी निकाल रहे हैं, इसको 2 फैक्टर में कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो साइन को चेंज नहीं करना बस। ठीक है, तो दैट्स ऑल भाई। अभी आपने जो मेंटल टेस्ट है उसके क्वेश्चंस को करना है, बिना पेन उठाए करना है। अगर थोड़ा सा टाइम भी लगे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का टाइम है, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, एग्जामिनर फेल करके सिखाएगा, वो सीखना बढ़िया नहीं रहेगा फिर, है ना। चलो, मेंटल टेस्ट में ये सॉल्यूशन में नहीं मिलना चाहूँगा मैं, सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, हालांकि सॉल्यूशन दिया बट खुद करोगे। अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे।